जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आज क्लास 11th में अपन दुष्यंत की रचना गजल उसका वाचन करेंगे। गजल उर्दू का एक छंद है। जिस प्रकार हिंदी में बहुत सारे छंद होते हैं उसी प्रकार गजल भी एक उर्दू का छंद है। उर्दू से हिंदी में गजल लिखने की जो परंपरा है वो सर्वप्रथम अगर किसी ने अपनाई तो वो दुष्यंत ने अपनाई थी। दुष्यंत का जन्म 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अपने आजीविका के लिए इन्होंने कई समय तक आकाशवाणी में काम किया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी आपने काम किया था। आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, एक कंठ विष पाई। ये इनके गीति नाट्य जो काफी चर्चित रहा था, एक कंठ विष पाई। बहुत ही अल्प आयु में इनका दिवासन हो गया था। 1975 में मात्र 42 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। लेकिन इस अल्प आयु में भी आपने साहित्य की बहुत सारी सेवाएं की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं गजल, शीर्षक की उसका गजल है, उसका कोई अलग से शीर्षक नहीं होता। गजल का कोई शीर्षक नहीं होता। काव्य का शीर्षक होता है, गजल का शीर्षक नहीं होता। जिसमें आज़ादी से पूर्व की व्यवस्थाओं के बारे में और आज़ादी के पश्चात की व्यवस्थाओं के बारे में हल्का सा आकलन किया है कि सत्ताएं चाहे आज़ादी के पूर्व में थी और चाहे आज़ादी के पश्चात में जो सत्ता थी, आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए उन्होंने कोई विशेष योजना नहीं दी। जो स्थितियां पूर्व में थी गरीब, वैसा ही गरीब आज़ादी के पश्चात भी उसका उत्थान नहीं हो पाया। तो देखिए गजल में क्या कहते हैं दुष्यंत लिखते हैं कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो ये तय किया था कि आज़ादी के पश्चात हर घर रोशन होगा, चरागा खुशियां होगी। चराग का अर्थ था दीपक, खुशी का दीपक। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो ये तय था कि आज़ादी के पश्चात हर घर में खुशियां होगी, नव जीवन का उदय होगा। और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और कहाँ आज़ादी के बाद शहर पूरे सब लोगों को छोड़ो, शहर में भी मयस्सर नहीं, पूरे के पूरे शहर में भी कोई सुख सुविधाओं का अभाव है। तो पूर्व की पंक्ति में चरागा बहुवचन के साथ है सभी के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं, यहाँ चिराग एक वचन में आया। इसको पूरे के पूरे शहर में किसी को नहीं सुविधा है। एक हर एक व्यक्ति की तो बात छोड़ी, पूरे के पूरे शहर में ही किसी को नहीं व्यवस्था। चिराग कहते हैं मैं बताया दीपक को, यह दीपक का खुशियों का। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त वृक्ष, क्या लिखते हैं दुष्यंत? यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। दरख्तों के साये में धूप लगना विरोधी बात कही गई है, विपरीत आचरण करती हुई। सामान्यतः क्या होता है, जब धूप लगती है तो हम वृक्ष के नीचे जाते हैं। यहाँ दुष्यंत क्या लिख रहे हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, अर्थात जो हमारे रक्षक है, जिन्हें सत्ता सौंपी गई है हमारे उत्थान के लिए, हमारे भले के लिए, हकीकत बात यह है कि हमें उन्हीं से डर लगता है, उन्हीं से भय लगता है। रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो इस देश को छोड़ करके उम्र भर के लिए किसी और स्थान पर जाएं जहाँ कम से कम सत्ता निशान के द्वारा तो भय ग्रसित ना हो। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। गजल की एक और विशेषता होती है कि इसका शेर कहलाते हैं, इसमें जो छंद आते हैं वो शेर कहलाते हैं। और इस शेर की ये विशेषता है कि आप नीचे से ऊपर भी पढ़ सकते हो, ऊपर से नीचे भी पढ़ सकते हो, मध्य से भी पढ़ सकते हो। इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं होती कि आपको उसी क्रम में पढ़ना है जिस प्रकार कविता में होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो देखिए अगले शेर क्या कहता है कि ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। यानी कि अपनी कमियों का, अपने अभावों का वे खुलकर जिक्र नहीं करेंगे कि मुझे इस चीज का अभाव है, उस अभाव को दूसरे अभाव से वे ढकने का प्रयास करेंगे। कभी भी अपनी पीड़ा को वे व्यक्त नहीं करेंगे। यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करेंगे, अपने अभावों को प्रस्तुत नहीं करेंगे, बल्कि उन अभावों को दूसरे अभाव से ढकने का प्रयास करेंगे। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। सरकारों को ऐसे ही लोग चाहिए, मुनासिब है, भले है। उपयुक्त जिसे कह सकते हैं, मुनासिब का अर्थ होता है उपयुक्त, कि ये लोग कितना उपयुक्त है। कोई किसी चीज की मांग नहीं है, किसी चीज की डिमांड नहीं है इनको, ये तो केवल जैसे हैं जिस स्थिति में उस स्थिति को ये स्वीकार कर लेते, अपनी स्थिति परिवर्तन करने के लिए कभी भी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करते। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। खुदा नहीं सही, खुदा नहीं, खुदा कहते ईश्वर को, नहीं खुदा नहीं सही, आदमी का ख्वाब ही सही। दुष्यंत मैं कह कि आप लोग कहते हो ईश्वर नहीं है, ठीक है, नहीं सही, मैं भी मान लेता हूं कि ये एक मनुष्य का ख्वाब है, केवल सपना है। खुदा नहीं सही, आदमी का ख्वाब ही है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कोई तो आशा है जिसके भरोसे वो अपनी विपदाओं को, अपनी कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को सह सकता है। कोई हसीन नजारा, कोई सुंदर नजारा तो है नजर के लिए, उपयोगिता के लिए, एक बहाना तो है उसे अपनी पीड़ा को, अपने कष्टों को सहने का। क्या कहते हैं कि खुदा नहीं सही, माना कि ईश्वर नहीं है, आदमी का ख्वाब ही सही, केवल आदमी का ख्वाब है, ये भी मान लेता हूं। अगर वो ख्वाब है तब भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, अपनी पीड़ाओं को, अपने दुख को किसी के भरोसे, किसी की आशा से सहन करने की ताकत तो मिलती है। ईश्वर है, सब भला करेगा, भगवान भला करेगा, ये आशा मनुष्य को उसकी पीड़ाओं से लड़ने का सामर्थ्यता देती है, उसे ताकत देती है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन कहते हैं आश्वस्त। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे निश्चिंत है कि ये जो जनता है इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वे कौन? सत्ता पर बैठे लोग। वे मुतमईन है, वे आश्वस्त है, निश्चिंत है, पत्थर पिघल नहीं सकता। इस पत्थर में किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं है, पिघल नहीं सकता। जबकि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन मैं बार बार अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास करता हूं। मैं बेकरार हूं, मैं बार बार उत्साहित हो रहा हूं कि कैसे मैं अपनी लेखनी से इन सोए हुए लोगों को जागृत करूं ताकि ये सत्ता के विरुद्ध खड़े हो सके। तेरा निजाम है शीर दे जुबान शायर की। निजाम कहते हैं राज को। तेरा निजाम है, तेरा राज है भाई, शीर दे जुबान शायर की। तू बोलने वालों की मुख पर ताला लगा सकता है। मुख पर ताला लगाने का तात्पर्य साम दाम दंड भेद से उसकी आवाज को दबा सकता है। क्यों दबा सकता है? कि तेरा निजाम है, तेरा राजपाट है, तेरे पास ताकत है, सत्ताधीश है। तेरा निजाम है शीर दे जुबान शायर की। ये एहतियात भी जरूरी है बहर के लिए। एहतियात, सावधानी, बहर छंद जरूरी है। तुम्हें अगर सत्ता चलानी है तो इस प्रकार के कृत्य करने की कि जो तुम्हारे विरुद्ध कोई भी आवाज उठे उस आवाज को दबाने की, ये एहतियात भी जरूरी है। और अंतिम शेर में शायर लिखता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर का एक वृक्ष देखा होगा आपने, बड़ा सुंदर होता है, येलो कलर के, पीले रंग के और ऑरेंज रंग के उसमें फूल होते, बड़ा दिखाई में सुंदर देता है।
यहाँ गुलमोहर का तात्पर्य एक प्रतीकात्मक है। गुलमोहर का यहाँ अर्थ है सुख सुविधाओं से युक्त, संपन्नता से युक्त। जिए तो अपने बगीचे में, अपना बगीचा अपने देश में, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह सुख सुविधाओं के साथ जिए, वो भी अपने देश में, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मरे भी अगर इच्छा भी है तो दूसरे की सुख सुविधाओं के लिए लड़ने के लिए, दूसरे के हक के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे। ये शायर की इच्छा है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। दूसरों के लिए भी मरे, उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी मरे। प्राणांत हो तो ऐसा हो कि औरों के लिए संघर्ष करते करते प्राण का अंत होता है। तो यहाँ पर ये आपकी गजल समाप्त होती है। इसके प्रश्नोत्तर जो पाठ्य पुस्तक में दे रखे वे आपको करके मुझे भेजने, प्रतिदिन जैसे भेजते हो आप उसी प्रकार से भेजने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।